नमस्कार मित्राणि भवतामत्र सर्वेषां स्वागतम् अभिनन्दनं च विहाय। अत्र अहम् आगतं संस्कृतपाठनार्थम्। अत्र UPTGP कृते एतत् कालांशं चलति। किं जातं पहले हम लगातार ये क्लास ले रही थी, उसके बाद क्या हुआ कि एक लंबी दूरी हो गई। हमने व्याकरण पढ़ा पूरा। कौन सा व्याकरण पढ़ा? UPTGP के लिए बाबूराम सक्सेना का व्याकरण प्रवेशिका पूरा पढ़ा है, जिसमें हमने संधि समास कारक प्राकथन इत्यादि को संपूर्ण किया। उसके बाद वह क्लास ज्यादा, वो मेरे शुरुआती दिन थे। ये चैनल हमने 2 फरवरी को स्टार्ट किया था, 2 फरवरी 2023, जिसमें बीच में विद्यालय से थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा। विद्यालय के कारण यहाँ पर ये क्लास हम पूरी तरीके से नहीं ले पा रहे थे, और जब कभी छुट्टियाँ मिलती थी, प्याज की छुट्टी है, रविवार है, इस तरीके से हम आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर देते थे। लेकिन अब और आज से आपको लगातार पूरे साहित्य की 7 बुकें पढ़ाई जाएंगी, यानी कि 7 पुस्तक जो आपकी साहित्य की UPTGP में लगी हुई है, उन सभी का आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा और उसका रिवीजन भी कराया जाएगा, क्वेश्चन आंसर भी कराए जाएंगे। उसके अलावा हम व्याकरण भी पढ़ते जाएंगे साथ ही साथ। प्रैक्टिस सेट भी हम साथ के साथ, MCQ प्रश्नोत्तरी हम साथ के साथ लेते जाएंगे। तो ये हम हर रोज 3 क्लास दिया करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम साहित्य में नीति शतक भर्तृहरि जी की पढ़ रहे हैं। उसके बाद हम त्राता अर्जुनीयम पढ़ेंगे भारवी जी का, और त्राता अर्जुनीयम प्रथम सर्ग लगाया गया है, जिसमें 46 श्लोक है। उसके बाद हम उत्तर रामचरितम पढ़ेंगे, उत्तर रामचरितम भगवती जी का, जिसमें कि 48 श्लोक रखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ेंगे, जिसमें 22 श्लोक है। शिवराज विजयम पढ़ेंगे। इस तरीके से हम सारे ग्रंथों को एक एक करके, जो 60 पुस्तक आपकी लगाई गई है, उन सातों की सातों पुस्तकों को इसी क्रम में पढ़ते रहेंगे। जैसे सबसे ज्यादा अगर हमें कठिन पड़ेगा तो वो पड़ेगा मेघदूतम, क्योंकि मेघदूत एक बड़ी पुस्तक है और संपूर्ण मेघ UPTGP में पूछा जा रहा है। UPTGP में संपूर्ण यदि पूछा जा रहा है बच्चे से, तो वह पूछा जा रहा है सुकनासोपदेश। सुकनासोप से ज्यादा बड़ी नहीं है कादम्बरी का जो सुकनासोपदेश है। और शिवराज विजयम का प्रथम विश्वास पढ़ना है। उत्तर रामचरितम का तृतीय अंक पढ़ना है। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थ अंक पढ़ना है। त्रातांजलि का प्रथम सर्ग पढ़ना है। लेकिन नीति शतक और मेघदूत कालिदास का, ये 2 ग्रंथ बड़े हैं जिनको पूरा पूरा पढ़ना है। तो ये क्रम हमारा इसी तरीके से चलता रहेगा। आज हम सबसे पहले लाएंगे नीति शतक। तो यहाँ आज हम नीति शतक को लेकर के आए हैं। नीति शतक में हम ये पहली पद्धति लेकर के आए हैं। पहली पद्धति, हम एक एक पद्धति को एक एक क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें व्याकरणात्मक टिप्पणी भी करेंगे, क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, और श्लोक का एक एक लाइन का अर्थ भी जानेंगे, भावार्थ समझेंगे। तो आइए बस इसी के साथ बिना देरी करते हुए हम प्रारंभ कर लेते हैं आज भर्तृहरि जी को नमस्कार करके भर्तृहरि जी का नीति शतकम। भर्तृहरि जी का सामान्य सी बात ये है, उनकी पत्नी का नाम पिंगला है, उनके पिताजी का नाम गंधर्व सेन है। ये जो है एक राजा थे, उनके गुरु बौद्धिक कहा जाता है, इनको गोरखनाथ जी उनके गुरु थे, और इन्हें मालव देश का राजा भी कहा जाता है। और इस तरीके से इनके बारे में, जैसे इन्होंने एक व्याकरण ग्रंथ भी लिखा है जिसका नाम है वाक्यपदियम, और 3 शतक लिखी है, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक व नीति शतक। नीति शतक में 111 श्लोक हैं, श्रृंगार शतक में 103 श्लोक हैं, और यहाँ पर वैराग्य शतक में भी 111 श्लोक। तो हम आज पहली पद्धति, वैसे ये 10 पद्धति में बांटा गया है, और एक पद्धति जो है यहाँ पर आपकी मंगलाचरण की हो जाती है। मंगलाचरण को एक अलग पद्धति में गिना गया है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाए कि नीति शतक में कितनी पद्धति है, तो 11 पद्धति है, और मंगलाचरण को हटा करके 10 पद्धतियां हो। तो ये आज हम मूर्त पद्धति के बारे में बात कर रहे हैं। सारी पद्धति भी हमें क्रम से याद होनी चाहिए। जैसे पहली हमारी मूर्त पद्धति, दूसरी हमारी दिग्विजन पद्धति, तीसरी हमारी
जो पद्धति हो जाती है। दिग्विजय के बाद हमारी मानसौर पद्धति, मानसौर के बाद अर्क पद्धति के बाद दुर्जन, दुर्जन के बाद सज्जन, सज्जन के बाद परोपकार, परोपकार के बाद जो है परोपकार के बाद पहली पद्धति दुर्जन, सज्जन, नौवीं पद्धति देव पद्धति और लास्ट कर्म पद्धति। इस तरीके से क्रम, हम आपको क्रम को भी याद करना और इसे ठीक से ध्यान में रखने के लिए बताएंगे। तो आइए हम इसे देखते हैं। बोदारः, बोदारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधो अपहता सन्ने जीर्णमंगे सुभाषितम। बोदारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधो अपहता सन्ने जीर्णमंगे सुभाषितम। इसका उच्चारण करना भी हमको आना चाहिए और उच्चारण के साथ साथ में यदि हम इसका बार बार वाचन करेंगे तो मान लीजिए ये द्विवचन स्थान पूर्ण करने के लिए आ गया तब भी हम कर ले जाएंगे। तो ये मूर्ख पद्धति है। एक बार हम इस श्लोक का वाचन करेंगे। बोधारो मत्सरग्रस्ता प्रभव स्मय दूषिता अबोधो अपताशन्ये जीर्णमंगे सुभाषितम, जीर्णमंगे सुभाषितम। बोधारो मत्सरग्रस्ता, बोधारो यानी कि जो ज्ञानी है, विद्वान है, ज्ञानी लोग। कैसे लोग? ज्ञानी लोग। मत्सरग्रस्ता, ज्ञानी लोग क्या कर रहे हैं? द्वेष में भरे भरे हुए हैं। किसमें भरे हुए हैं? द्वेष, ज्ञानी लोग किसमें भरे हुए हैं? द्वेष में भरे हुए हैं। प्रभव स्मय दूषिता, प्रभव यानी कि स्वामी, राजा। राजा क्या कर रहे हैं? घमंड में चूर है, घमंड में चूर है। ज्ञानी लोग द्वेषपूर्ण हैं, राजा घमंड में चूर है। बोधारो मत्सरग्रस्ता, जो विद्वान लोग हैं, जो ज्ञानकार लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं, जो वो कैसे हो रहे हैं? द्वेषपूर्ण हो रहे हैं। प्रभव स्मय दूषिता, और जो राजा है वह घमंड में चूर है। अवोधो अपहताशन्य, अवोधो मतलब अज्ञानी, अज्ञानी। अबोधो अपहताशन्य, अन्य मतलब और, अज्ञानी अन्य मतलब और लोग कैसे हैं? अपहता यानी कि कैसे हैं? अबोधो अपहताशन्य, और अन्य लोग जो हैं वो किस तरीके के हैं? विनिष्ट लोग हैं। वह लोग कैसे हैं? अज्ञानी हैं। ज्ञानी लोग, राजा लोग और अज्ञानी लोग। ठीक है। ज्ञानी लोग तो द्वेष से भरे हुए हैं, राजा लोग घमंड में चूर है, अन्य चा अबोध अपहता, जो बाकी बचे हुए लोग हैं वो कैसे हैं? अज्ञानी लोग हैं, वह जानकार नहीं है। जीर्ण मंगे सुभाषितम, जीर्ण मतलब होता है पुराना, और अंगे मतलब अंग में। सप्तम व्यक्ति का प्रयोग हुआ है। सुभाषित मतलब सुंदर उक्तियां, सुंदर उक्तियां, सुंदर उक्तियां। तो ये इसका हिंदी में अर्थ हो गया कि अबोधो, बोधारो मत्सर ग्रस्ता, जो विद्वान लोग हैं ये कैसे हो गए हैं? द्वेष पूर्ण हो गए हैं। प्रभव स्मय दूषिता, और राजा लोग जो है वह घमंड में चूर है। अन्य च अबोधा, जो अन्य लोग हैं वह अज्ञानी है, वह जानते नहीं है, सामान्य लोग हैं।
और जीर्ण सुभाषितम, जीर्ण मतलब पुराना हो गया है या नष्ट हो गया है, अंगे मतलब शरीर में, सुभाषितम। ये जो कवि है भर्तृहरि जी, ये अपनी वेदना को इसमें उबालने की कोशिश कर रहे हैं। भर्तृहरि जी कह रहे हैं जीर्णम अंगे सुभाषितम। जीर्णम मतलब पुराना हो गया है या मर गया है, जीर्ण मतलब क्षीण हो गया है, जो खत्म होने को है, अंगे शरीर में, जो खत्म हो गया है शरीर में, क्या, सुभाषितम सुंदर वचन, मेरे ही शरीर में सुंदर वचन मुझ में ही क्या हो गए हैं, खत्म हो गए हैं या पुराने हो गए हैं। किस कारण से, गोदारो मत्सर ग्रस्ता प्रभवा स्मय दूषिता अवोधो अपताशन में जीर्ण मंगे सुभाषितम, जीर्ण मंगे सुभाषितम। इसलिए ऐसा हो गया है क्योंकि विद्वान लोग क्या हो गए हैं, द्वेषपूर्ण हो गए हैं, और जो राजा है ये घमंड में चूर है, और शेष बचे लोग अज्ञानी है, इसीलिए सुंदर सुंदर उक्तियां, सुंदर सुंदर वचन मेरे ही अंदर पुराने हो रहे हैं, यानी मुझ में ही गल रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। यहीं पर थोड़ा सा इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी भी देख लेते हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लेते हैं। बोधारः, बोधारः, बोधारः की यदि हम बात करें तो बोधारः शब्द में आपकी बुध धातु है, बुध धातु है, और बोधारः शब्द में आपका त्रच प्रत्यय है। और वैसे बोधारः शब्द जो है आपका, ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का है, कर्ता कारक है, बोधारः कौन है, कर्ता है, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, किसका, प्रथमा विभक्ति, एक प्रथमा विभक्ति बहुवचन है, क्षम्यता, बहुवचन है, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। मत्सर ग्रस्ता, यह तृतीय तत्पुरुष है, मस, मस, मत्सरेण ग्रस्ता। प्रभव आपका प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, दूषिता क्रिया है, तो दूषिता क्रिया में हम देख लेते हैं कि क्या है, दूषिता में दुष् धातु और ऋच प्रत्यय, यहाँ लिख देते हैं, ऋच प्रत्यय, दुष् धातु, ऋच प्रत्यय और कट प्रत्यय, ट प्रत्यय, दुष् धातु, ऋच और ट प्रत्यय का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। इसके बाद बोधारः, अवोधो अपताशन में जीर्ण मंगे सुभाषितम। यहाँ पर और कुछ ज्यादा व्याकरण दिखाने का है नहीं। अवोधो नंग तत्पुरुष समास है, जीर्ण मंगे सप्तमी व्यक्ति एक वचन है, जीणम में आपका कर्म कारक, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति है, विभक्ति द्वितीय का प्रयोग हुआ है, और अंगे में सप्तमी विभक्ति का, अंग मतलब शरीर में, सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ से यदि क्वेश्चन बनता है तो इस तरीके के क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं कि मत्सरग्रस्तः कः अस्ति, मत्सरग्रस्तः कः अस्ति, तो गोदारो मत्सरग्रस्तः, प्रभवः किम अस्ति, तो प्रभवः दूषितः अस्ति, दूषितः किम अस्ति, प्रभवः अस्ति, अबोधो अपहताशन्ये, अन्ये केदरसः अस्ति, तो अन्ये अबोधः अस्ति, अंगे किम जीर्णम, अंगे सुभाषितम जीर्णम, सुभाषितम किम जातम, सुभाषितम जीर्णम अंगे जातम। इस तरीके के क्वेश्चन आंसर यहाँ पर बन सकते हैं। तो यहीं पर अब हम, ये एक श्लोक हो गया, दूसरा श्लोक लेकर के आते हैं और उसको जानेंगे। श्लोक हम पढ़ चुके हैं। दूसरा श्लोक हम एक बार वाचन करेंगे।
2 बार वाचन किया करेंगे। उसके बाद हम इसका भावार्थ, इसका हिंदी में अर्थ समझेंगे, फिर इसकी कुछ व्याकरणात्मक टिप्पणी इस तरीके से हम पढ़ रही हैं। अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विद्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञानलवदुर्विद्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति। अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञानलवदुर्विद्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति। इसका हम हिंदी अर्थ जान लेंगे। अज्ञ मतलब अज्ञानी, अज्ञ मतलब अज्ञानी, जिसे ज्ञान नहीं है या अनपढ़। सुखतरम आराध्यते आसानी से समझाया जा सकता है, यानी खुश किया जा सकता है। आसानी से समझाए जा सकते हैं। समझाया। अज्ञानी को आसानी से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ सुखम आराध्यते और ज्ञानी को अत्यधिक आसानी से समझाया जा सकता है। अत्यधिक सरलता से समझाया जा सकता है। समझाया जा सकता है। अज्ञ सुखमाराध्य अज्ञानी को आसानी से समझाया जा सकता है। विशेषज्ञ सुखतरम आराध्यते ज्ञानी को अत्यधिक सरलता से समझाया जा सकता है। ज्ञान लव दुर्विद्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति किंतु अल्प ज्ञानी को, कैसे व्यक्ति को? अल्प ज्ञानी, यही कह लीजिए अधूरे ज्ञान वाले को, अधूरे ज्ञानी को ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा यानी कि स्वयं भगवान ब्रह्मा जी भी नरम न रंजयति नहीं समझा सकते हैं। किसको? नरम व्यक्ति को। ब्रह्मा जी भी उस व्यक्ति को रंजयति खुश नहीं कर सकते। रंजयति नहीं समझा सकते हैं। रंजयति एक तरीके से खुश करना है। रंजयति यानी खुश करना। खुश नहीं कर सकते हैं। इस तरीके से इसका हिंदी में अर्थ निकलेगा। अज्ञानी को आसानी से समझाया जा सकता है। अज्ञा सुखम आराध्य अज्ञानी को सुख पूर्वक समझाया जा सकता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ किंतु विशेषज्ञ को अत्यधिक आसानी से समझाया जा सकता है। ज्ञानी को अत्यधिक सरलता से समझाया जा सकता है। अत्यधिक आसानी से समझाया जा सकता है। ज्ञान लव दुर्विद्धम ज्ञान प्राप्त किया है उसने। कैसा? दुर्विद्धम अल्प ज्ञान को प्राप्त किया है। ब्रह्मापि नरम न रंजयति स्वयं भगवान ब्रह्मा जी भी उसे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी भी क्या नहीं कर सकते हैं? उसे प्रसन्न नहीं कर सकते हैं।
तो एक बार हम इसका वाचन करेंगे। अज्ञ सुखमाराध्य सुखतरमराध्य ते विशेषज्ञ ज्ञान ज्ञानलवदुर्विद्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति। अज्ञ सुखमराध्यते सुखतरमराध्यते विशेषज्ञ ज्ञानलवदुर्विद्धं ब्रह्मापि नरं न रञ्जयति। यदि आपको ये वाचन भी बार बार करना है, मैं आपको वाचन की भी क्लास दे दूंगी यदि आपकी इस तरीके की कोई मांग रही तो। हम इसका व्याकरण जान लेते हैं। अज्ञ में ज्ञा धातु और का प्रत्यय है। मैं यहाँ लिखने की कोशिश करूंगी। अज्ञ में ज्ञा धातु और का प्रत्यय है। अज्ञ ज्ञा धातु और का प्रत्यय है। इसके बाद सुखम आराध्य। सुखम आराध्य में सुख धातु, सुखम आराध्य में सुख धातु और तरप प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तरप प्रत्यय है। विशेषज्ञ, विशेषज्ञ में विशेष को हटा करके विशेष, विशेषज्ञ का इस तरीके से होगा विशेष प्लस ज्ञा धातु और प्लस का प्रत्यय। इसके बाद ज्ञान लव दुर्विग्धम। दुर्विग्धम की यदि बात करें, दुर्विग्धम, दुर्विग्धम में इतने की बात कर रहे हैं हम। दुर्विग्धम में दुर 22 उपसर्ग होते हैं, दुर वी 2 उपसर्ग हैं और इसमें वी और दह धातु है। कौन सी धातु है? दह धातु है। दह धातु का प्रयोग हुआ है। दुर और वी उपसर्ग के बाद दह धातु का प्रयोग हुआ है। रंजयति में रंज धातु और ऋच प्रत्यय है। रंजयति में यहाँ लिख देती हूँ, रंजयति में रंज धातु है। रंज, रंच धातु है। रंच प्लस डिच प्रत्यय है। डिच प्रत्यय है। इसमें छंद की बात करें तो आर्य छंद है और अलंकार की बात करें तो अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है? अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में यहाँ बात की जा रही है। अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में बात की जा रही है। कभी कभी ये माइक बंद हो जाता है, देखना भी पड़ता है कि ये वीडियो चल भी रही है या नहीं चल रही है। थोड़ी सी समस्या होती है अकेले में, पर कोई विशेष बात नहीं है। 2 श्लोक हमने पढ़ लिए, आइए तीसरा श्लोक हम फिर से यहीं पर पढ़ते हैं। मूर्ख पद्धति का ये हमारा तीसरा श्लोक है। तीसरे श्लोक का वाचन कर लेते हैं। प्रसह प्रसह मणिमुद्धरेण वक्रदृष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत रचल दुर्विग्धमालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तम् आराधयेत्। प्रसह मतलब बलपूर्वक, प्रसह मतलब बलपूर्वक। बल पूर्वक मणिम उद्धरेण, मणि को निकाला जा सकता है। मणि, मणि को निकाला जा सकता है। मणि को निकाला जा सकता है। मणि की जगह एक तरीके से हम रतन बोल लेते हैं। प्रसह मणिम उद्धरेण,
निकाल सकते हैं। मणिम उद्धरे, मणि को निकाल सकते हैं। मकर वक्त्र दृष्टांतरात्, मकर कहते हैं मगरमच्छ को, मकर को यानी कि मगरमच्छ को। मकर वक्र दृष्टांतरात्, मुख में दाढ़ों के बीच से, मुख में दाढ़ों के बीच से, दाढ़ों के बीच से। समुद्रमपि संतरेत, समुद्र को भी, संतरेत मतलब तैरा जा सकता है, संतरेत मतलब पार किया जा सकता है, पार किया जा सकता है। समुद्र संतरेत, समुद्रमपि संतरेत। प्रचल दुर्मालाकुलम, जिसमें चंचल तरंगें बह रही हों। क्या हो रहा हो? चंचल तरंगों की पंक्तियां चल रही हों, तरंगों की पंक्तियां चल रही हों, पंक्तियां चल रही हों। समुद्र को भी पार किया जा सकता है, चंचल तरंगों की पंक्तियां चल रही हों, ऐसे समुद्र को भी। समुद्रमपि संतरेत, कैसा समुद्र जिसमें चंचल तरंगें बह रही हैं। भुजंगमपि कोपितम शिरसि, भुजंग मतलब सर्प को भी, सर्प को भी। कोपितः मतलब गुस्साए, या कोपितः एक तरीके से गुस्सैले या भयंकर, भयंकर सर्प, भयंकर सर्प को भी। कैसा सर्प? भुजंगमपि कोपितम शिरसि, भयंकर क्रोध वाले, क्रोधित सर्प को भी। शिरसि पुष्पवत धारयेत, सिर पर, कहाँ पर? सिर पर। शिरसि सिर पर, किसकी तरह? फूलों की तरह, फूलों, पुष्पवत फूलों की तरह, की तरह। धारित मतलब धारण कर सकते हैं, धारण किया जा सकता है। एक बार देख लेते हैं नीचे वाली लाइन के लिखने के लिए स्पेस है कि नहीं। ना तू नहीं तो, प्रत्यनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत, नहीं तो प्रत्यनिविष्ट मूर्ख जन, कैसा मूर्ख व्यक्ति, किंतु ऐसा मूर्ख व्यक्ति, किसी मूर्ख व्यक्ति को क्या? आराधेत समझाया नहीं जा सकता। ना तो प्रत्यनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत, चित्त को नहीं आराधित, प्रश्न किया जा सकता है। किसके चित्त को? प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम नाराधित, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन, महामूर्ख व्यक्ति का जो है चित्त को क्या नहीं किया जा सकता है?
उसके चित्त को ना ना आराधित नहीं प्रसन्न किया जा सकता है। क्या प्रसन्न? चित्तम, मन को नहीं प्रसन्न किया जा सकता है, मन को। जन लोगों का। कैसे लोग? मूर्ख भी कैसे? प्रतिनिविष्ट मूर्ख, बहुत मूर्ख लोगों को क्या नहीं किया जा सकता? प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। तो इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी एक बार हम इसका वाचन कर लेते हैं। प्रसह मणिम उद्धरेन मक्र वक्त्र दृष्टांतरात् समुद्रमपि संतरेत प्रच दुर्मालाकुलं समुद्रमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद् धारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम आराधयेत्। प्रसह मणिमुद्धरेन वक्रदृष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचल दुर्मालाकुलं भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद् धारयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम् आराधयेत्। प्रसह बलपूर्वक मणिमुद्धरेन, मणि को निकाला जा सकता है। कहाँ से? मकर वक्र दृष्टांतरात्, मगरमच्छ के मुख के दांतों की डाढ़ों के बीच में से। समुद्र में भी संतरेत, और समुद्र को भी। ये मूर्ख पद्धति का चौथा श्लोक है। यह मूर्ख पद्धति का चौथा श्लोक है। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नता पीडयन् पिबेत मृगतृष्णकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचित् पर्यन्तसस् विषाणम् साधयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम् आराधयेत्। ये बार बार आ रहा है, पहले भी आया था। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नता पीडयन्, लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नता पीडयन् पिबेत मृगतृष्णकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचित् पर्यन्तसस् विषाणम् आसादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्खजन चित्तम् आराधयेत्। लभेत सिकतासु तैलमपि, इससे हमें पता भी चल रहा है कि ये क्या पूछ रहा है। लभेत मतलब प्राप्त होता है। सिकतासु तैलमपि प्राप्त होता है। सिकतासु कहते हैं बालू को। किसको? बालू। सप्तमी व्यक्ति का है बालू से। बालू सिकतासु सप्तमी व्यक्ति का मैं पे पर। बालू में से, बालू में से, बालू में से। तेलमपि यत्नतः पीडयन्, तेलमपि तेल भी। क्या? तेल भी, तेल भी। यत्नता पीडयन् प्रयत्न करने से, प्रयास करने से, प्रयास करने से। पीड़यन मतलब दबा करके, उसे चोट दे करके, यानी कि बलपूर्वक। लभेत सिकतासु तेलमपि यत्नता पीडयन्, प्राप्त होता है बालू से, बालू में से तेल भी प्रयास करने से, बलपूर्वक। यदि बलपूर्वक प्रयास किया जाए तो बालू में से भी तेल को प्राप्त किया जा सकता है। प्रयास करने पर, बलपूर्वक यदि प्रयास किया जाए तो तेलमपि तेल से भी। लभेत सिकतासु, सिकतासु तेलमपि लभेत। यदि प्रयास, बलपूर्वक प्रयास करने से, बलपूर्वक पीड़यन यत्नतः प्रयास करने से लभेत प्राप्त होता है
सिकतासु तेलमपि, बालों में से तेल भी। यदि बलपूर्वक प्रयास किया जाए, यदि बलपूर्वक प्रयास किया जाए तो प्राप्त होता है क्या? बालों में से तेल भी, जो कि अतिशयोक्ति अलंकार है। कैसा अलंकार है आपका ये? अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है। ये आपका पृथ्वी छंद है। और अतिशयोक्ति शोक्ति अतिशयोक्ति अलंकार है। अत्यधिक बढ़ा चढ़ा करके बातों को कहा गया है। पिबेत च, पिबेत च, पी लेगा या पिया जा सकता है, पिया जा सकता है। मृग तृषणकासु सलिलम पिपासार्यता, जल प्यासे को। सलिलम माने जल को, पिपासार्यता मतलब प्यास से सताए हुआ, यानी प्यास, प्यासा या प्यास से सताया हुआ, सताया हुआ। मृग तृषणकासु, मृग बालू की भूमि से, मृग तृषणकासु यानी बालू की भूमि से, बालू की भूमि से। पिबेत मृग तृषणकासु, पिया जा सकता है बालू की भूमि में से। क्या? प्यास से सताए हुए व्यक्ति के द्वारा जल को। बालू, जो कि बालू की भूमि जो होती है वहां पर जल नहीं होता। यदि बालू होगी तो वहां पर जल नहीं होगा। उस तरीके की बालू भी भूमि में से भी, बालूदार भूमि में से भी प्यास से सताए हुए व्यक्ति जल पी सकता है। कदाचित अपि, किसी प्रकार से भी, कदाचित अपि किसी प्रकार से भी, किसी प्रकार से भी, पर्यंट सस विषाणम असाधयेत। पर्यंट कहते हैं घूमते हुए, घूमने वाला व्यक्ति, घूमते हुए। सस विषाणम, खरगोश का सींग। क्या? खरगोश का सींग, खरगोश के सींग को आसादित प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं, पा सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, कर सकते हैं। कदाचित किसी प्रकार से भी, पर्यंट सस विषाणम आसादित घूमते हुए खरगोश के सींगों को प्राप्त किया जा सकता है। आप ऐसे ही घूम रहे हो और अचानक से आपको खरगोश का सींग मिल जाए, यह भी संभव है। कदाचित ये भी हो सकता है कि आप पर्यटन कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, पर्यटन पे गए हुए हैं, पर्यटन हो रहा है आपका, और आपको अचानक से खरगोश का सींग मिल जाए, जबकि खरगोश का सींग होता ही नहीं है, खरगोश को सींग ही नहीं होता। पर ये भी संभव है, लेकिन न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्येत, लेकिन मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न नहीं किया जा सकता है। मूर्ख व्यक्ति के चित्त को क्या नहीं किया जा सकता? प्रसन्न नहीं किया जा सकता। अतिशयोक्ति के बारे में बात हो गई है, अत्यधिक ही चढ़ा बढ़ा करके यहाँ पर कह दिया गया है। ये माइक मुझे बार बार डाउट कर देता है,
लभेत सिकतासु तेलमपि यत्नता पीडयन्। बलपूर्वक प्रयास करने पर बालू से भी तेल प्राप्त किया जा सकता है। पिबेत मृग तृषणकासु सलिलम पिपासार्द्रिता। प्यास से व्याकुल व्यक्ति जल को पी सकता है। कहाँ से? मृग तृषणकासु, बालू की भूमि में से। कदाचित पर्यंत सस विषाणम आसादेत। कदाचित ये भी हो सकता है, किसी प्रकार से ये भी हो सकता है कि घूमते घूमते आपको खरगोश का सींग मिल जाए, किंतु ना तो प्रत्यनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराध्येत। लेकिन ये संभव नहीं है कि आपको किसी मूर्ख व्यक्ति के चित्त को प्रसन्न किया जा सके, किसी मूर्ख व्यक्ति को खुश किया जा सके। तो यहीं पर हम 5वां श्लोक भी देख लेते हैं, और ये हमारी 5 श्लोक की श्रृंखला रहेगी, क्योंकि 10 श्लोक की यदि एक पद्धति को हम एक क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये क्लास काफ़ी बड़ी हो जाएगी। बड़ी कक्षा होने के कारण हम इसे 5 श्लोक एक पद्धति को 2 भागों में पढ़ेंगे। तो आइए हम यहाँ 5वां श्लोक देख लेते हैं। यहाँ पर ये लेकर के अब आखिरी श्लोक रह गया है, मूर्ख पद्धति का। आखिरी नहीं, 5वां श्लोक है, क्षम्यताम। 5वां श्लोक है ये हमारा मूर्ख पद्धति का। व्यालम वाल मृणाल तंतुभिः असौ रोदितं संभ्रम समोञ्जं समुज्रम्भते छेतुं वज्रमणिशिरीषकुसुम प्रान्तीन् सन्निहते। माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षारा अम्बुदैर्क्रियते। मूर्खान् प्रति नेतुमिच्छति बलात् सूक्तैः सुधान्धुभिः। फिर से हम इसका उच्चारण करेंगे। व्यालं वालं रडालतन्तुभिः असौ रोदितुं समुज्जम्भते छेतुं कुसुमाप्रान्तेन सन्निहते। माधुर्यं मधुबिन्दुना रचयितुं क्षाराम्बुदैरिहते। मूर्खान् प्रति नेतुमिच्छति बलासूक्तैः सुधान्धुभिः। मूर्खान् प्रतिनेतुम इच्छति। मूर्ख व्यक्तियों को सुधारना चाहते हो। बला सूक्तै सुधान्धुभिः। सुंदर सुंदर वचनों से। मूर्खान, मूर्खों को। किसको? मूर्खों को। मूर्खों को प्रतिनेतुम इच्छति, यानी कि सुधारना चाहते हो। सुधारना चाहते हो। किससे? बलात् सूक्ते, बलपूर्वक। किससे? सूक्ते सुधान्धुभिः, अच्छी सूक्तियों के द्वारा। किसके द्वारा? सुधान्धुभिः यानी सुंदर उक्तियों के द्वारा, अमृत भरी सुंदर उक्तियों के द्वारा, सुंदर वचनों के द्वारा। बलपूर्वक सुंदर वचनों के द्वारा, सुंदर वचनों के द्वारा। मूर्खान् प्रतिनेतुमिच्छति बला सूक्तैः सुधान्धुभिः। यदि मूर्ख व्यक्तियों को सुधारना चाहते हो बलपूर्वक अच्छे वचनों के द्वारा, यानी प्रवचन के द्वारा, यदि आप किसी मूर्ख व्यक्ति को सुधारना चाहते हो तो आप ऐसे ही कर रहे हो जैसे कि ऊपर की पंक्तियों में दिया गया है। व्यालम वाल मृणाल तंतु। व्यालम मतलब हाथी को, और कैसा हाथी? बिगड़े हुए हाथी
वाल मृणाल तंतु भी असौ, वाल मृणाल तंतु भी असौ, यानी कि कमल के नए नए नाल से, कमल का नया नया नाल, तंतु भी असौ, उसके किससे, तंतु से, उसके तंतु से, उसके धागे से, रोदितुम समृज्यति, कमल के नए नए नाल से, कमल के नए नाल से, असौ तंतु भी असौ, उसके तंतु से, उसके धागे से, उसके धागे से, धागे से, रोदितुम समृज्यते, रोकने की इच्छा करते हो, रोकने की, सम उज्जृंभते, रोकना चाहते हो, रोकना चाहते हो। यदि आप अपने सुंदर वचनों से, अपने प्रवचनों से किसी मूर्ख व्यक्ति को सुधारना चाहते हो, तो आप ऐसे ही कर रहे हो जैसे किसी बिगड़े हुए हाथी को किसी नए नए नाल के धागे से रोक रहे हो, उसके तंतु से उसे रोक रहे हो, जो कि संभव नहीं है। छेतुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम अप्रांतेन सन्निहते, छेतुम मतलब छेदना चाहते हो, छेदना चाहते हो, छेदन चाहने के लिए होता है, किसी वज्र, किसको, वज्रमणि, वज्रमणि यानी कि कठोर रतन को, कठोर रत्न को, किससे, शिरीष कुसुम अप्रांतेन, शिरीष एक फूल का नाम है, कुसुम माने फूल, शिरीष के फूल से, और वो भी कैसा, कुसुमम अप्रांतेन, उसकी आगे वाली नुक जो सबसे ज्यादा नाजुक होती है, जैसे इस तरीके से फूल होता है, उसकी आगे वाली नुक से क्या करना चाह रहे हैं, वज्रमणि, बहुत कठोर मणि को, बहुत कठोर रतन को छेदना चाह रहे हैं, फूल की, कॉमन फूल से, ऐसे लिख सकते हो, कॉमन फूलों की नोक से सन्निहते, चाहते हैं, माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम, छार, माधुर्यम मतलब मीठा, मीठे की, मधुबिंदुना मीठे, मीठे से, मीठे से, मधुबिंदुना मीठे की बूंद से, मीठे की बूंद से, मीठे की बूंद से, रचयितुम रचना चाहते हो, करना चाहते हो, करना चाहते हो, क्षाराम्बु देह्यते, खारे, किसको, खारे समुद्र के पानी को, क्षारा मतलब खारा, क्षारा मतलब खारा, अम्बु दे मतलब समुद्र, चाहते हो, मधुर, मीठे की, मीठे, मीठे की मधुबिंदु, मधुर मीठे से, माधुर्य मतलब मीठा, मीठे या मीठा, मीठे, मीठे की बूंद से, मिठाई की, मीठे की यानी शहद की, एक तरीके से शहद कह सकते हैं, शहद की बूंद से
खारे समुद्र को आप मीठा करना चाहते हो, रचयितुम क्षारंभूदीयते माधुर्यम, मीठा करना चाहते हो। माधुर्य मतलब मीठा, माधुर्यम मधुबिंदुना, मधुर मीठा करना चाहते हो। किससे? मीठे की बूंद से। रचेतुम रचना, रचेतुम माधुर्यम मधुबिंदुना, मीठा करना चाहते हो मधुबिंदुना बूंद से। किसको? क्षाराम्बुदीयते, खारे समुद्र के पानी को। यदि आप खारे समुद्र के पानी को एक शहद की बूंद से मीठा करना चाहते हो तो ये संभव नहीं है। यदि आप किसी मूर्ख व्यक्ति को अपनी उक्तियों के द्वारा समझा रहे हो, अपने अच्छे वचनों के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप स्वयं वैसे ही कर रहे हो जैसे किसी बिगड़ैल हाथी को कमल नाल से बांधना चाह रहे हो, और वो भी कैसा कमल नाल? वाल मृणाल, जो कि बच्चा छोटा है। छेदुम वज्रमणिम, छेदना चाह रहे हो। शिरीष, बहुत कठोर वज्रमणि को छेदना चाह रहे हो, उसमें छेद करना चाह रहे हो, पर किससे? शिरीष कुसुम अप्रांते, शिरीष के फूल की नोक से। और यदि आप मीठा करना चाह रहे हो, किसको करना चाह रहे हो? समुद्र को, वो भी किससे? किससे? बूंद से, मीठे की बूंद से। आप रतन को छेदना चाह रहे हो, पर किससे? शिरीष के फूलों से, जो कि संभव नहीं है। आप हाथी को रोकना चाह रहे हो, वो भी कैसा हाथी? बिगड़ैल हाथी है। यहाँ पर सब सारी चीजों की वज्रमणि, मणि है तो वो वज्र है यानी कठोर है। व्यालम, व्यालम ये कैसा है? हाथी कैसा है? बिगड़ा हुआ हाथी है। और क्षार अम्बुद कैसा है? क्षारा है। अम्बुद जो समुद्र है वो कैसा है? वह खारा है। यदि आप ये सारी चीजें करना चाह रहे हो तो आप स्वयं वैसे, यदि आप किसी मूर्ख व्यक्ति को जो है, मूर्ख व्यक्ति को अपने अच्छे वचनों से उसे सज्जन बनाना चाह रहे हो तो आप स्वयं वैसा ही कर रहे हो जैसे कि इन 3 पंक्तियों में कहा गया है। यदि आप किसी दुष्ट व्यक्ति को, किसी मूर्ख व्यक्ति को अपनी सुंदर उक्तियों के द्वारा सुधारना चाह रहे हो तो आप ऐसे कर रहे हो जैसे किसी बिगड़ैल हाथी को कमल से रोकने की कोशिश कर रहे हो, कमल नाल से, वो भी कमल नाल कैसा? वाल कमल नाल। और आप वज्रमणि को छेदने की कोशिश कर रहे हो, वो भी कठोर वज्रमणि, और उसे छेद किससे रहे हो? कुसुम के फूलों की नोक से। और आप खारे समुद्र को मीठा करना चाह रहे हो, वो भी किससे? मीठे की बूंद से, वो भी किससे? शहद की बूंद से। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। गर्मी भी अत्यधिक हो गई है, मेरे भोजन का टाइम भी हो गया है। तो 5 श्लोक हम यहाँ पर इस तरीके से लेकर के आएंगे। अभी के लिए मैं विदा चाहूंगी। नमस्कार, धन्यवाद, पुनः मिलामः।